जय श्री बालाजी। 2025 आप सबको मुबारक हो। और इस सिलसिले में वार्षिक फल के इस सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए 2025 कैसा रहेगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और कन्या लगन के फलादेश की चर्चा करने से पहले हमें ग्रह स्थिति को समझ लेना चाहिए। वर्ष के शुरू में ही मंगलदेव नीच राशि में रहेंगे और ये नीच राशि कर्क रहेगी, जो कि एकादश भाव में रहेगी। 21 जनवरी 2025 को मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी कि 10वें भाव में आ जाएंगे। और फिर 2 अप्रैल को वापस नीच राशि कर्क में आ जाएंगे और 6 जून तक यहीं पे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव वर्ष के शुरू में ही वृषभ राशि में गोचर करेंगे और ये वृषभ राशि में 14 मई तक रहेंगे। और वृषभ राशि जो कि 9वें भाव में पड़ेगी और 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जबकि बृहस्पति देव एक राशि में 13 महीने रहते हैं, लेकिन इस बार बृहस्पति देव जैसे ही मिथुन राशि में आएंगे, बृहस्पति देव की स्पीड बहुत तेज होगी। बहुत तेज स्पीड के साथ आएंगे और बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ेंगे। और 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति देव फिर राशि बदलकर उच्च की राशि कर्क में चले जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव वर्ष के शुरू में कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि शनि की 6ठे भाव में पड़ती है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में आ जाएंगे, जो कि कन्या लगन के 7वें भाव में रहेगी। और वर्ष के अंत तक शनिदेव यहीं रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं राहु देव की। वर्ष के शुरू में ही राहु देव मीन राशि में रहेंगे, जो कि कन्या लगन के 7वें भाव में पड़ेगी। और 18 मई 2025 को राहुदेव मीन राशि छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे। सभी ग्रह आगे को जाते हैं, ये राहु और केतु पीछे को जाते हैं। मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएगी, जो कि कन्या लगन के 6ठे भाव में पड़ेगी। तो ये ग्रह स्थिति जो है 2025 में रहने वाली है। से छोटे ग्रह बुध, सूर्य और मंगल ये हर महीने बदलते रहते हैं, तो उसका फलादेश हम हर महीने जब ग्रह चेंज होते हैं हम करते रहते हैं। तो कन्या लगन के इस फलादेश को, जो कि 2025 का वार्षिक फल है, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग रहेगा जनवरी से लेकर अप्रैल तक और दूसरा भाग रहेगा मई से लेकर वर्ष के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं कन्या लगन के लिए 2025 का वार्षिक फल। क्या फल देने वाला है 2025। और पहले हम बात करने वाले हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक की।
शुरू में मंगल देव नीच के रहेंगे एकादश भाव में 21 जनवरी तक। तो 21 जनवरी तक आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अधिक आय के चक्कर में आप किसी को उधार मत दे बैठिएगा, नहीं तो पैसे आपके फंस जाएंगे। देखिए, व्यापार में उधार चलता है, लेकिन जो पार्टियां आपकी पहले से सॉलिड पार्टियां हैं उनके उधार देने की बात एक अलग होती है, किसी नई पार्टी को उधार दे देना एक बात अलग होती है। इसके बाद मंगल देव 21 जनवरी के बाद मंगल देव 10वें भाव में आ जाएंगे और जहां से चतुर्दृष्टि से लगन को देखेंगे तो थोड़ा ईगो गुस्सा भी देंगे, और यहीं से 7वीं दृष्टि जो है वो चतुर्भाव पे रहेगी। कोई जमीन से संबंधित कार्य आपका रुका हुआ था वो संपन्न करवा सकते हैं। ये मंगल देव जहां से फिर 5वें भाव को भी देखेंगे। 5वें भाव के ऊपर मंगल की उच्च दृष्टि रहने वाली है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय रहने वाला है। 2 अप्रैल से मंगल देव फिर से नीच हो जाएंगे, 6 जून तक यहीं रहेंगे, जो कि एकादश भाव में रहेगा। तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रखने का प्रयास करना है। उनके साथ संबंध आपको खराब नहीं करने हैं, वो आपके साथ जैसे मर्जी चले, उनके चलने दीजिए, लेकिन आपको अपनी तरफ से संबंध खराब नहीं करने। अगर आप संबंध खराब करोगे तो मंगल देव खराब हो जाएंगे। और ये लाभ भाव में बैठे हुए हैं, आपके आय के साधनों का भी नुकसान कर देंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ति का भी नुकसान कर देंगे। तो आपको सिर्फ अपने आय के साधनों के लिए मेहनत करनी है, लेकिन किसी नई पार्टी को उधार देने से पहले 10 बार सोचना है। पैसे फंस सकते हैं, पेमेंट लेट हो सकती है। तो यह स्थिति जो है वो जून तक रह सकती है, 6 जून तक। चलिए अब बात कर लेते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव वृषभ राशि में चल रहे हैं। वर्ष के शुरू में वृषभ राशि में रहेंगे, जो कि भाग्य भाव में रहेगी। और बृहस्पति देव जो हैं वो चतुर्भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को निखारने के लिए आपके लाइफ पार्टनर का भी हाथ है। अगर आपकी जॉब में, आपके व्यापार में कोई समस्या है तो आप अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करिए, उसकी बात को सुनिए, समझिए, उसे अमल में लाइए, तो समस्या का हल निकलेगा। आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, अपने व्यापार पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर से कुछ पैसे लेकर जाइए और शाम को कुछ पैसे बढ़ा के वापस कर दीजिए। आप 10 रुपये ले जाइए, शाम को उसको 11 रुपये वापस कर दीजिए। वो पैसे आप जो उससे लेके गए हैं वो खर्च कर दीजिए कहीं। तो इस तरह से आपके भाग्य में आपके लाइफ पार्टनर का सहयोग मिल जाएगा। और बृहस्पति देव जहां पे बैठकर लगन के ऊपर दृष्टि रखेंगे, जो कि आपके स्वभाव में नम्रता देंगे, सॉफ्ट रखेंगे आपका स्वभाव, आपका भाग्य भी संवारेंगे। और यहीं से बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध, दोस्तों मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करिएगा, और ये कुछ ना कुछ बैलेंस भी बनाकर रखेंगे। और बृहस्पति देव की जहां से 9वीं दृष्टि संतान भाव के ऊपर रहने वाली है, विद्या भाव के ऊपर रहने वाली है, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम समय है। ज्ञान में बढ़ोतरी का समय है,
जो भी वो पढ़ेंगे, जो भी वो याद करेंगे, उसकी अच्छी आउटपुट यहाँ पे बृहस्पति देव देने वाले हैं। आपके बच्चे अगर बड़े हैं तो वो आज्ञाकारी रहेंगे, आपका कहना मानेंगे, कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे जिससे आपको प्रसन्नता होगी। तो कुल मिला के बृहस्पति देव नवम भाव में चल रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा फल कर रहे हैं। 14 मई को बृहस्पति देव फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और छठा भाव हमारी मेहनत का होता है, कर्ज का होता है, शत्रुओं का होता है। तो शत्रु पक्ष तो यहां पे कहीं ना किसी रूप से दबा रहेगा, या शत्रु यहां पे उठ नहीं पाएंगे। लेकिन शनिदेव बहुत मेहनत करवाएंगे, किसी न किसी जॉब में, किसी न किसी कंपटीशन में सफलता भी दे सकते हैं। और जहां से बृहस्पति देव, जो शनिदेव की दृष्टि है वो अष्टम भाव पे रहेगी, 12वें भाव के ऊपर रहेगी और तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बेशक शनिदेव अपनी राशि के बैठे हुए हैं, लेकिन छठे भाव में है। तो शनिदेव को थोड़ा प्रसन्न करते रहिएगा, थोड़ा सरसों का तेल, काले उड़द उन्हें चढ़ाइएगा। ये जो गलियों में मांगने आते हैं उनको दे देना, शनि के मंदिर जाकर उनको चढ़ाइए। चलिए अब बात राहु देव की भी कर लेते हैं। तो राहु की स्थिति वर्ष के शुरू में ही कन्या लगन के 7वें भाव में रहेगी। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव, मन मुटाव की स्थिति देखने को मिलेगी। तो राहु जहां पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ मन मुटाव की स्थिति रखेंगे। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का लड़की देखे जा रहे हैं, तो राहु देव कहीं ना कहीं उनका रिश्ता होने में भी रुकावट रखेंगे। कोई ना कोई कहीं बात चलेगी, कोई ना कोई वहम भरम उत्पन्न कर देंगे, तो बात वहीं रुक जाएगी। तो राहु को यहाँ पे अच्छा रखने के लिए एक तो नेवी ब्लू कलर आपको नहीं पहनना है। एक नारियल ले लीजिए अपनी हाइट के बराबर, उसके ऊपर कलावा बांधिए, 7 बार बांधिए, यानी कि 7 टुकड़े ले लीजिए अपनी हाइट के बराबर के, 7 कलावे उसके ऊपर लपेट दीजिए और फिर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपनी बॉडी से घुमाकर किसी चलते पानी में जल प्रवाह करिएगा, तो राहु के प्रभाव से आपको शांति मिलेगी। जहां से राहु देव की पंचम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है, वहां मंगल नीच के चल रहे होंगे, तो लाभ की संभावनाओं को खत्म करेंगे। लगन को देखेंगे, आपके मन में नेगेटिविटी पैदा करेंगे। छोटे भाई बहनों के भाव को देखेंगे, वहां पे कुछ ना कुछ उथल पुथल करेंगे। तो राहु का उपाय करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनवरी से लेकर अप्रैल तक की बातचीत, वार्षिक फलाफल, ये वार्षिक फल कन्या लगन के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं हम कन्या लगन की मई से लेकर दिसंबर के अंत तक। तो सर्वप्रथम बात करेंगे शनिदेव की। तो शनिदेव 29 मार्च को कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में आ जाएंगे। तो 7वें भाव में गोचर करेंगे और पूरा वर्ष यहीं पे रहने वाले हैं। पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव में, छठे भाव का स्वामी 7वें भाव में, तो कहीं ना कहीं
प्रेम प्रसंग में भी सफलता मिलने की संभावना है। जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय उत्तम है। जो पिछले कुछ समय से विद्यार्थियों का मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंध बेहतर रखेंगे। बस डिस्प्यूट आपको नहीं खड़ा करना है। कोई भी छठे भाव का स्वामी है तो कोई ना कोई डिस्प्यूट भी खड़ा करेगा। पहले राहु देव कर, अभी करे तो शनिदेव कर देगा। बस आपको किसी डिस्प्यूट से बचना है और शनिदेव जहां पे पहले से बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। जहां से शनिदेव की तृतीय दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहेगी, मित्र राशि के ऊपर दृष्टि रहेगी, तो भाग्य को संवारेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। और यहीं से बृहस्पति देव, ये शनिदेव की दृष्टि लगन के ऊपर रहने वाली है और मित्र दृष्टि रहने वाली है, तो पंचम भाव के जो भी फल है उनको और बेहतर कर देगा। सेहत तंदुरुस्ती पहले से बेहतर बना के रखेगा। और शनि की दसम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी, जो कि जमीन जायदाद के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए, कोई घर खरीदने के लिए अति उत्तम है। तो कुल मिला के शनि का जो गोचर जो कि सप्तम भाव में होने जा रहा है बहुत बढ़िया रहने वाला है कन्या लगन के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि फिर दसम भाव में पड़ेगी, जो आपका कर्म भाव है। तो आपके व्यापार में, आपकी जॉब में बहुत अच्छे नतीजे यहाँ पे मिलने वाले। आप अपने व्यापार को बढ़ा पाओगे। जॉब में भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। कोई प्रमोशन रुकी हुई थी वो प्रमोशन हो जाएगी। तो जॉब के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में बृहस्पति जैसे ही जहां पर आएंगे आपको अच्छे परिणाम देंगे। यहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, धन संचित करने में सहयोग करेगी। आपकी बोलबानी पहले से सॉफ्ट हो जाएगी। घर परिवार का सुख जहां पे मिलेगा। और सप्तम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर, शनि देव की भी दृष्टि वहां पर है और बृहस्पति देव की भी। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी आपके कार्य रुके हुए थे अब वो संपन्न हो जाएंगे। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी। कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, कोई आप घर लेना चाहते थे, कोई आप व्हीकल लेना चाहते थे, कोई भी उसमें रुकावट थी अब वो सोल्व हो जाएगी। बृहस्पति देव आपका ये कार्य कर देंगे। यही समय है, अगर आपको कुछ करना है इस तरह का कार्य, हिम्मत मार के कर लीजिए। और यह दसम भाव से बृहस्पति देव 18 अक्टूबर तक दसम भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद बृहस्पति देव उच्च राशि कर्क में चले जाएंगे, जो कि एकादश भाव में रहेगी। तो एकादश भाव में भी जाके बृहस्पति देव आय के नए नए साधन पैदा करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर कर देंगे। पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। कोई लेखन कार्य आप कर रहे थे, कोई बुक्स लिख रहे थे, कोई नॉवल लिख रहे थे, उसमें सफलता प्राप्त करवाएंगे। उसकी पब्लिकेशन हो सकती है। आपका वो कार्य लिखने वाला पूरा हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे कर देंगे। दोस्तों मित्रों के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। संतान प्राप्ति की संभावनाएं जहां पे बन जाएंगी। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं तो उनकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय रहने वाला है। ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। वो बहुत अच्छी आउटपुट विद्यार्थी वर्ग जहां पे निकालने वाला है। जो अपने लिए प्रेमी या प्रेमिका की तलाश कर रहे थे, उनकी तलाश पूरी हो सकती है।
और एकादश भाव से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। आपसी तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा और सेहत में भी सुधार हो जाएगा आपके लाइफ पार्टनर की। और जो विवाह योग्य हैं, कन्या लगन वाले, उनके लिए रिश्तों की बात चलेगी, विवाह शादी की बात चलेगी और बृहस्पति देव जो आपका रिश्ता तय करवा देंगे। तो बृहस्पति देव, शनि देव सब आपकी बल्ले बल्ले कर देंगे, जय जयकार हो जाएगी। बहुत ही अच्छा समय आप देखने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राहु देव की। तो जैसे ही राहु देव 18 मई को राशि बदलेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, सप्तम भाव से निकलकर छठे भाव में आ जाएंगे। तो छठा भाव हमारे शत्रुओं का रहता, तो राहु देव के सामने कोई शत्रु उठ नहीं पाएगा। जो भी उठेगा स्वयं धाराशायी हो जाएगा। राहु की जहां से पंचम दृष्टि दसम भाव के ऊपर रहेगी, तो थोड़ा आपको अपने जॉब में, अपने व्यापार में अलर्ट रहना है, लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि शनि देव तभी अच्छा फल देंगे अगर आप कर्मा करेंगे। अगर आप कर्मा करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना काम समय पे पूरा करते हैं, तो शनि देव अच्छे। जब शनि देव अच्छे हैं तो राहु देव खुद अच्छे हो जाते हैं। और छठे भाव से राहु की सप्तम दृष्टि व्यय भाव के ऊपर रहेगी, कुछ खर्चों में बढ़ोतरी होगी। द्वितीय भाव के ऊपर नवम दृष्टि रहेगी, बोलबानी थोड़ी रफ हो जाएगी, तो उसको काबू करना है। अब यहाँ पे स्थिति क्या बनने वाली है? बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी, राहु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर रहेगी। अब द्वितीय भाव के ऊपर बृहस्पति देव की जब दृष्टि रहेगी, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं कुछ देर ऐसे चलेगी। तो यहां पे राहु देव को कुत्ते को रोटी डाल के अच्छा किया जा सकता है, डॉग्स को फीडिंग करके। कुछ आप धार्मिक रहिएगा, बृहस्पति देव बहुत अच्छा करेंगे आपको। जॉब के सिलसिले में लाभ भाव में जाकर बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था कन्या लगन का वार्षिक फल 2025। हमने 2 कैटेगरी में बात करी है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, फिर मई से लेकर दिसंबर के अंत तक। कुल मिलाकर कन्या लगन के लिए जैसा अच्छा रहने वाला है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।